सारे इधर आ जाओ ना। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज का लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है बेटा? अरे धीरे यार। चलो, आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब सुनो सारे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नाम से ही हाइब्रिडाइजेशन आता है, दैट्स इट। मैंने बोला केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहला टॉपिक उसमें आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। बिना हाइब्रिडाइजेशन के केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस अधूरे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाओ। आधे घंटे पढ़ाऊंगा और आधे घंटे में सारा समझा दूंगा मैं, उससे ज़्यादा है भी नहीं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो एकदम शांत, आवाज नहीं। चलो हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग ही कहाँ से होगा? हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। बिना हाइब्रिडाइजेशन के केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन अधूरा है। या मान लो मैं एक टेस्ट पेपर बना रहा हूँ, उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिया तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, फिर ये मान लो। क्लियर है? चलो, हाइब्रिडाइजेशन की कुछ चीजें कहाँ से, देखो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन बना क्यों, मतलब पढ़ क्यों रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बॉन्ड से, ठीक है। 4 या 5 टाइप के 6 टाइप के बॉन्ड थे अपने, उसमें से 2 ही काम के थे, आयनिक और कोवेलेंट। उसमें से भी ज्यादा काम का कोवेलेंट है। कोवेलेंट की अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहले वही कॉसल एंड लुईस, उसके बाद वीबीटी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर वेसेपर, फिर एमओटी। तो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ रहे हैं ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे मिक्स हो रही है चीजें। आवाज नहीं करो, ठीक है, चलो, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए चीजें बन रही है, तो इसमें भी क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, ठीक है। इसके जस्ट पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन तुमको थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा के आ गया था। वेसेपर में मैंने वेसेपर क्या वीबीटी में मैंने कनेक्ट किए थी चीजें तुमको, ठीक है। तो 3 चीजें आपस में कनेक्टेड है बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। 3 चीजें कौन सी है? वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन और वेसेपर, ठीक है। इसमें फर्क क्या था? देखो, वीबीटी में भी बॉन्ड बन रहे थे, ठीक है, और वीबीटी में जो बॉन्ड बन रहे थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे थे। बताया था तुम लोगों को कि नॉर्मली कोई भी एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके डब्बे आएंगे, मिक्स होंगे, दैट्स इट, ठीक है, और बॉन्ड बनेगा। तो वीबीटी में क्या हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। ये सब पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़ा है किसी ने, तो पहले पढ़ के आना, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से एग्जांपल दे दे के बताइए मैंने, दोनों के कंपेयर कर करके। sp sp3s सब लिखवाया है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में वही वो डब्बे क्या हो जाते हैं, मान लो एक s का डब्बा है, p के 3 डब्बों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे डब्बे मिक्स होंगे क्योंकि इस s की कुछ एनर्जी है, p के तीनों की एनर्जी तो सेम है, तो ये चारों मिक्स होंगे और फिर जो चूरा बना हुआ है इससे चारों बनाने में वापस 4 डब्बे बनाने। तो हर डब्बे का नाम अब क्या हो जाएगा? sp3 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 sp3। तो अब सबकी एनर्जी क्या हो गई? सेम, ठीक है। तो अब जो एनर्जी सेम हुई ना, इनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसमें वर्ड क्या यूज करता हूं मैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ये हो गया। फिर वीबीटी में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना रहे थे ना बेटा, बताया था मैंने, सिग्मा और पाई दोनों बनेंगे, ठीक है। वीबीटी में क्या हो रहा है अपना? सिग्मा बॉन्ड का भी बताया उसने और पाई का भी बताया। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के लिए ही देखा जाता है, पाई के लिए कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखते हैं। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन किस चीज के लिए? ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड, नॉट सीन फॉर पाई बॉन्ड। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसीलिए पता है तुम लोगों को, सिग्मा और पाई का जब डिफरेंस लिखवा रहा था, लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था और बोला था वो वीबीटी ने दिया नहीं है, लेकिन सिग्मा और पाई का एक डिफरेंस है। और वो क्या था? सिग्मा में बताया था कि सिग्मा बॉन्ड किस चीज की ओवरलैपिंग से बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। लेकिन वीबीटी ने तो एटॉमिक ऑर्बिटल बताए थे, तो पॉइंट वीबीटी ने नहीं दिया था, लेकिन सिग्मा और पाई का डिफरेंस था, इसीलिए मैंने लिखवाया था लास्ट, ठीक है। कि सिग्मा में क्या लिखवाया था? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, और पाई में क्या लिखा था? प्योर या फिर अनहाइब्रिड, एक ही बात है, उसका अदर नेम है। देखो, वो किसी से मिक्स नहीं हुआ अभी, ऐसे कि एस और पी मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो जैसा ओरिजिनल था वैसे ही है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलना है? मैं प्योर ऑर्बिटल बोलूं, या फिर अभी मिक्स नहीं हुआ है तो अनहाइब्रिड भी बोल सकता हूँ ना।
तो प्योर या फिर अनहाइब्रिड। तो पाई बॉन्ड हमेशा प्योर या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, और हाइब्रिड वाले से क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये बताया था उधर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में आ रहे हैं ना, वो इधर नहीं आते हैं। तो ये वाला सिग्मा और पाई दोनों कहीं ना कहीं है, लेकिन इसका सिग्मा इसने गलत बताया था, इसीलिए फिर इसको करेक्ट करके हाइब्रिडाइजेशन आया था, ठीक है। और इसमें तो सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल बता रहा है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई तो कभी बनाते नहीं है। पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर या फिर अनहाइब्रिड, समझ गए, ऑर्बिटल्स। और सिग्मा बॉन्ड कहीं से बनेगा, ये देखो यहां पे बहुत ढंग से लिखता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर वीबीटी ने बोला है तो, लेकिन रियल क्या है, ये रियल वाला है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए चीज। और ये किसने बोला है, हाइब्रिडाइजेशन वाले साइंटिस्ट ने बोला होगा, क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक बोला था इसने, ये चीज गलत हो रही थी क्योंकि CH4 के वो 4 बॉन्ड डंडे सेम नहीं जा रहे थे, तो फिर हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट आया था, और इसने फिर हाइब्रिड वाला सही है। और पाई तो हमेशा प्योर या अनहाइब्रिड से बनेगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें, पक्का। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में अपन कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, रीजन ये है, समझ में आया। ठीक है, इसीलिए क्या बोलता हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। ये चीज समझ में आई, ठीक है। चलो क्लियर है सभी को बेटा है, ठीक है। अब सुनो एटॉमिक ऑर्बिटल, चलो उसको समझाएंगे। देखो अभी इस बोर्ड पे अपन बेसिक सारी चीजें पढ़ रहे हैं, थ्योरी का लिखने वाला पोर्शन अपन बाद में लिखते हैं अगले बोर्ड पे, लेकिन जो तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, उनकी 3 मेथड्स, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये सारी चीजें मैं यहाँ बता देता हूँ, क्लियर है। तो अपन ने हाँ ये चीज पढ़ ली, ये हो गया ये हो गया। और वैसे पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही आएगा, ठीक है, उसमें भी क्या रहेगा, इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो इसमें भी क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। बस ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, इसमें लोन पेयर नहीं गिनते, वो लोन पेयर या पाई बॉन्ड नहीं गिनेगा, अरे मतलब लोन पेयर पाई बॉन्ड क्या, सॉरी लोन पेयर गिनेगा, लेकिन लोन पेयर शेप जो चेंज कर रहा है वो काम था वैसे पर का, देखो वही ज्योमेट्री और शेप, ये लिख देता हूं मैं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या बताता है, ज्योमेट्री बताता है किसी भी चीज की। हाइब्रिडेशन में क्या आता है, ज्योमेट्री, और वैसे पर से क्या बताते हैं, शेप। बिकॉज लोन पेयर जो है, लोन पेयर को एलपी लिख रहा हूं, बिकॉज लोन पेयर कैन डिस्टॉर्ट मतलब चेंज करना, डिस्टॉर्ट दी शेप या ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो कभी चेंज नहीं होगी, शेप लिखो इसको। कोई डाउट इसमें किसी को बेटा? हाँ बस इतना है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वही चीज अपने को वैसे पर में कंटिन्यू होगी, हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है। बस मान लो अगर उसमें 2 लोन पेयर है तो वो 2 लोन पेयर कहीं ना कहीं डंडों को धक्का दे रहे होंगे ना, जो डंडे हैं, तो वो चीज किसने बताई थी, वैसे पर ने। वैसे पर के वर्ड में आ रहा है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, पी से पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ वेस्पर, ये है वो, है ना। रिपल्शन थ्योरी, क्लियर है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो समझ में आया वो क्या था, ठीक है। जैसे अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया तुमको CH4, तो इसमें तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, समझ में आई ये चीज। लेकिन मान लो मैंने अमोनिया बनाया, तो अमोनिया में लोन पेयर भी आ गया ना, तो वो लोन पेयर क्या कर रहा होगा, इन डंडों को धक्का नहीं दे रहा होगा क्या, ये लोन पेयर इस डंडे को धक्का दे रहा होगा ना इधर से,
क्योंकि डंडे भी कहीं से बने, इलेक्ट्रॉन से, तो डंडे भी इलेक्ट्रॉन से बने, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे ना, तो वो धक्का देने की वजह से डंडे ऊपर नीचे होंगे कुछ, तो वो चीज पढ़ेंगे वैसे पर में। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं ना, वो बिना लोन पेयर वाले रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर लोन पेयर आ गया तो वैसे पर भी लग जाएगी ना साथ साथ में। बिना लोन पेयर के होगा तो प्योर हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर लग रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन प्लस वैसे पर। क्लियर हुई ये चीजें, कुछ बेसिक्स पक्का सभी को? ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। और फिर इधर हाइब्रिडाइजेशन के 3 तरीके बता दूंगा कैसे निकालते, इतने ही है हाइब्रिडाइजेशन में। चलो अब अपन पढ़ते हैं, 2 एग्जांपल ले लेता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। यही CH4 और NH3, ये एग्जांपल लेता हूँ बेस्ट है, ठीक है। पहला एग्जांपल लिया अपन ने CH4, कार्बन के ये बहुत ढंग से और तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए इतना लिख रहा हूं। फिर क्या लिखूंगा, फर्स्ट एक्साइटेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही खाली है ना, और 4 आके जुड़ रहे हैं तो मुझे जगह तो चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस ये तो पहले से थे, ये वाला डंडा जंप करके यहाँ जाएगा ना फिर, तो ये गायब कर दिया। फर्स्ट एक्साइटेड कंप्लीट, ठीक है। अभी इनको क्या नाम देता हूं मैं, बताए, ये S ये P, तो इनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इतना क्लियर है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन से, ये लास्ट टाइम बना के बता दिया था, इसीलिए मैं फिर यहाँ वापस नहीं बना रहा हूँ, कि मान लो यहाँ अगर 4 हाइड्रोजन होते हैं फॉर एग्जांपल, ये मिटा दूंगा मैं ना फिर वापस अभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के तो सारे ऐसे है ना बेटा, एक 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 एक, तो ये एस से बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन का जो ये वाला आएगा फिर 4 डंडे, उसमें एक डंडा एस हो जाएगा, बाकी sp रहेंगे, तो यही तो गड़बड़ हो रही थी अपनी, कि ये अलग जा रहा है और ये तीनों अलग जा रहे थे, इसीलिए फिर अपन ने VBT में दिक्कत दी थी कि VBT गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, चारों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वो चारों सेम कैसे किए थे अपन ने, इन एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या किया था, मिक्स किया था, ठीक है। अब ये मिटा रहा हूं मैं वापस, है ना, समझ में आ गया ना अभी क्या है। तुम लोग कहीं से भी पढ़ लेना हाइब्रिडाइजेशन, इतने तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ 2-3 जगह से, तो किसी ने नहीं बताया था, ठीक है। अगला वापस से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मिक्सिंग कर रहा हूं ना बेटा, या फिर हाइब्रिडाइजेशन कर रहा हूं, ठीक है। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि S की एनर्जी अलग है कुछ, P की एनर्जी कुछ और है, अब अलग अलग एनर्जी वाले फिर डंडे तो अलग हो जाएंगे ना, तो मुझे सबकी एनर्जी सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज मुझे सबकी एनर्जी सेम रखनी है ताकि सारे बॉन्ड सेम रहे, लिख लेना आगे वो, क्लियर है। अब जब मैंने मिक्स कर दिए तो S और P वही लड्डू वाला, कि ये अगर एक मोतीचूर वाला लड्डू और ये तीनों खाएंगे सूजी के लड्डू में, सबको एक साथ मिक्स किया, अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, 4 डब्बे, तो 4 डब्बों जितने ही मिक्स वापस बनेगा। अब इस मिक्सचर से मेरे को वापस से 4 डब्बे बनाने, तो उसमें सबका कंटेंट आएगा ना थोड़ा थोड़ा, तो अब जो डब्बे बनेंगे उनके नाम फिर चेंज हो जाएंगे, तो अब डब्बे बन रहे हैं उनका नाम क्या हो जाएंगे, दिखेंगे वो वैसे ही, लेकिन अब इसका नाम भी क्या हो गया, और ये याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वही उतनी है ना, क्लियर है। और हर डब्बे का नाम क्या हो जाएगा, sp3 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 sp3, ठीक है। इसको हटा दो, इस डब्बे का भी नाम sp3 है, sp3, ये क्लियर है। और ये तो pp तुमको पता ही थे, px py pz और ये s। और एक चीज याद रखना है, जो p के तीनों होते हैं ना एक साथ,
इनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। पी के तीनों की एनर्जी सेम है, एस की अलग है। एस में एक ही डब्बा है, उसकी एनर्जी कुछ और है। पी में 3 डब्बे, तो तुम ये मत बोलना कि उनकी एनर्जी अलग है, दिखते सब ऐसे ही है, बस डायरेक्शन अलग है ना। एक वाई में लगा है, एक एक्स में लगा है, एक जेड में लगा है, सिर्फ डायरेक्शन अलग जा रही थी, एनर्जी तो सेम है। इसलिए पी के सभी को एक साथ क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब सेम एनर्जी। ठीक है, ये चीज समझ गए? पी एक्स की एनर्जी, पी वाई की एनर्जी और पी जेड की एनर्जी सेम है, क्लियर है, लेकिन एफ की अलग है। और डंडे तो 4 बनने हैं, तो मुझे सभी की एनर्जी सेम चाहिए, इसीलिए मैंने क्या कराया? हाइब्रिडाइजेशन। और अब सबकी एनर्जी सेम हो गई ना, अब सारे ही डीजनरेट हो गए, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे कोई सा भी पी हो, अब सबकी सेम हो गई ना बेटा। sp3 हो गया ये भी, अब ये भी sp3 है, तो एनर्जी तो सेम होगी ना। पहले डीजनरेट थे, हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद सब सेम है, तो सबकी एनर्जी सेम। अब ये s थोड़ी ना रहा, अब ये sp3 बन गया। ये px नहीं रहा, ये sp3 बन गया। इसमें भी s आ रहा है, इसमें देखो पहले ये प्योर f था, अब इसमें p भी आ गया, तीनों के थोड़े थोड़े टुकड़े आएंगे तो 3 p आ गए। ये खुद अकेला था, इसमें बचे हुए खुद का p तो था, 2 p और आ गए तो p3 हो गए, और s भी आ गया थोड़ा सा। सेम चीज, ये खुद का था, इन दोनों के p भी इसमें थोड़े मिक्स हुए और इसका s भी मिक्स हुआ, तो ऐसे सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी ना, बराबर बराबर बट गई। तो अभी सारे ही डिजनरेट हो गए क्योंकि सभी की एनर्जी सेम हो गई। इतना समझ में आया? अब मैं सामने से अगर हाइड्रोजन लेके आता हूँ चारों, तो वो बराबर बॉन्ड बनाएंगे ना चारों के साथ। तो अब हाइड्रोजन ले आता हूं मैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन तो चारों सेम ही होता है ना, और हाइड्रोजन के एस हैं सारे 1s, ठीक है। और ये चीजें तो वैसे पढ़नी भाई, वीबीटी ने बता दी थी कि उल्टे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब अपोजिट स्पिन के साथ। अब मैं बॉन्ड बना लूंगा, वीडियो चालू है ना, वरना इतना रिपीट करना पड़ेगा फिर। चलो ये समझ गए। तो अब जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं अपने, वो कैसे बन रहे हैं बेटा? ssp3, 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 ssp3 और ssp3। तो अब जो स्ट्रक्चर आएगा ना इसका, कार्बन के तो सारे कैसे हैं? sp3 हाइड्रोजन का s था, sp3 इसका s था, sp3 इसका s था, sp3 और इसका s था, हाइड्रोजन जो है सारों। क्लियर है सारी चीजें? तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, साइड वाले का नहीं, ये भी याद रखोगे। साइड वाले में कुछ किया क्या? नहीं ना, सेंट्रल वाले का हाइब्रिडाइजेशन किया है, तो ये पॉइंट याद रखना है अपने को एक, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई सभी को कि हाइब्रिडाइजेशन में चल क्या रहा है, बेसिक कोई डाउट तो नहीं है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीजनरेट थे, एनर्जी अलग अलग थी, एफ की एनर्जी कुछ और है, पी की कुछ और थी। मुझे अगर सबको मिक्स करके बराबर कर दूंगा तो चारों डंडे सेम होने चाहिए, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। इतना क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। अब इसके आगे क्या पढ़ना है? हाँ, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, साइड का नहीं। तुमको जब भी हाइब्रिडेशन देगा ना, CH4 का हाइब्रिडेशन बताओ, तो तुम कार्बन का बताते हो, हाइड्रोजन का कभी बताया कि हाइड्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? कभी नहीं। वो चाहे बोले चाहे ना बोले, हमेशा हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि होता ही उसका है। इस एस को कहीं मिक्स करोगे, वो तो बॉन्ड बनाने आ रहा है, बस जिससे बॉन्ड बना रहे हो सब सेम होने चाहिए ना। पता चला ये चारों हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ये हाइड्रोजन जब बॉन्ड बना रहा है तो कुछ और इनका एनर्जी है, इसने बनाया तो कुछ और एनर्जी हो गई, तो ये नहीं चाहेगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जिसके पास जा रहे हो सेम होने चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखो, या तुम लोग ऑब्जर्व करके देखो बेटा सारे, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है इसमें? कुछ नहीं हो रहा? हाँ करो 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 करो, कुछ भी ऑब्जर्व करो। अब ये भी मैं बता दूंगा क्या ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व का मतलब ही क्या रहा। इसमें एक पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन में कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, याद रखना।
फिर भी अगर एक स्टेटमेंट आता है तो यहाँ दिया जाता है। हर जगह हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था क्या? नहीं। मैंने बोला है कि बेटा इधर सारे, चलो मैं बता देता हूँ। ये डब्बे थे, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन भरा था और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे थे, और इसको एक दूसरा लड्डू और ये दूसरा काइंड ऑफ लड्डू। मैंने क्या बोला? मिक्स करना है। तो मैंने क्या बोला? ऑर्बिटल्स मिक्स करना है। इलेक्ट्रॉन मिक्स किए थे क्या? है ना। और मैंने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन यहीं रहने दिए, और सिर्फ डब्बों को मिक्स करके और डब्बे बना दिए। फिर वापस से इलेक्ट्रॉन अपने अपने डब्बे में बैठ गए। इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, याद रखना। यही पॉइंट है कि सिर्फ डब्बे मिक्स होते हैं। डब्बों की तो एनर्जी होती है, डब्बे तो ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है। डब्बों की एनर्जी बोलते हैं ना, ऑर्बिटल की एनर्जी, 2s की एनर्जी। अब 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हो, चाहे 2 भरे हो, चाहे खाली हो, 2s की एनर्जी रहेगी। ऐसे देखो, 2s की एनर्जी कैसी होगी? n प्लस एल रूल से। इसका n कितना है? 2 प्लस एल की वैल्यू क्या है? 0। तो इसकी एनर्जी 2 आई। अब चाहे इस 2s में मैं खाली रखूं तो भी 2 एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन रखूं तो भी उसकी एनर्जी 2 ही है, चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन भर दूं तो भी एनर्जी 2 ही है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी एनर्जी का कुछ नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होने पे एनर्जी ऐसा। तो जो भी सामने बॉन्ड बनाने आ रहा है वो तो एनर्जी देख रहा है ना, और खाली इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो भी देख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी में शिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो जब भी ये हाइब्रिडाइजेशन करता है वो सिर्फ डब्बों को मिक्स करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करके इलेक्ट्रॉन अलग नहीं करता कभी, या फिर डब्बे विद इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं करता। इलेक्ट्रॉन को पहले अलग निकाल देगा, डब्बों से खाली कर देगा, डब्बे मिक्स करेगा, एनर्जी बनी, डब्बे बना दिए, इलेक्ट्रॉन वापस बिठा दिए। समझ में आई ये चीज? तो अगर ये स्टेटमेंट आता है तो याद रखना ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ये वहां लिखता हूं, ठीक है। इन हाइब्रिडाइजेशन, समझ गए? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। एन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म दी हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए ना? वो तो लिखू नहीं, मैं लिख दिया सब। क्लियर है सभी को? क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा? मोहन नहीं आ रहा? फिर जोक मार रहा हूं मैं यहाँ बैठ के। क्या नहीं आ रहा है इसमें? तुम पता है, याद रखना, कहीं से भी पढ़ के देख लेना सच में हाइब्रिडाइजेशन, कहीं से भी, कोई भी टीचर से पढ़ के देख लेना। अगर इतना जीरो से किसी ने बता दिया हो तो आज जाके देख लेना कोई भी टीचर का लेक्चर। हाँ मतलब सभी को, हाँ तुम आज जाके देख लेना ठीक है। बट सच में बता रहा हूँ, इतना जीरो से किसी ने नहीं पढ़ाया है। पढ़ के एक बार कोशिश कर लेना। आज सभी लोग जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी टीचर का पढ़ लेना। हाँ तो इधर ध्यान दे ले, तो इधर देख लो, बहुत जीरो से बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में थ्योरी के नाम पे इतने ही है सच में, इससे ज़्यादा नहीं है। कुछ पॉइंट्स होंगे तो वो मैं लिखवा दूंगा, थ्योरी वाले पॉइंट अपने जो चलते हैं हमेशा। समझने वाली चीज़ें थ्योरी की इतनी समझ गए, क्यों हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिर्फ देखो, अगर डी का भी एक डब्बा आ रहा होता जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो वो डी भी मिक्स करता, तो sp3, और अगर डी में एक में इलेक्ट्रॉन होता तो एक ही डी मिक्स करता, 2 में होते तो 2 डी मिक्स करता, 3 में होते तो 3 डी मिक्स करता। समझ में आया ये? और मान लो पी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो सिर्फ ऐसे ही रहने देता। पी में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं है, इतने में मेरा काम हो रहा है, जो सामने से आ रहा है वो एक ही आ रहा है, तो सिर्फ sp बनता। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो sp2 बनता। 3 अगर अनपेड हैं इसमें जैसे हैं तो sp3 बन रहा है। समझ में आना? अलग अलग क्यों बनते हैं, sp से लेके sp, sp2, sp3, फिर d में एक sp3d, sp3d के 2, sp3d के 3, उससे ज़्यादा जाते ही नहीं है। वहीं तक में सारे स्ट्रक्चर निपट जाते हैं अपने। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? देखो ये तो हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन। मैं टेस्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दूंगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं। हाइब्रिडेशन निकालना दूंगा तो तुम आराम से बना लोगे कि हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है। थ्योरी में पूछूंगा ना, घूम जाओगे। समझ गए? तो थ्योरी में इसके बाहर कुछ पॉइंट नहीं जाएगा। श्योर कुछ होगा भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट तो अपन जब थ्योरी लिखते हैं तब लिखवा दूंगा मैं। क्लियर है? अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक्स 3 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है।
तीनों तरीके बता देता हूं मैं कि तीनों तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। क्या हो गया, कोई डाउट? इधर पढ़ो, चलो थ्योरी का पोर्शन क्लियर है बेटा सभी को? अगला टॉपिक क्या लिख रहे हैं अपन? हाइब्रिडाइजेशन की मेथड्स बोलो या ट्रिक्स बोल लो। कॉन्सेप्ट समझ गए ना बेटा, कि अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, कितने मिक्स हो रहे हैं उनकी वजह से आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलो इसकी 3 मेथड्स है, मेथड 1, 2, 3 जो भी तुमको प्रेफरेबल लगे। सबसे पहली मेथड स्ट्रक्चर। चलो एक काम करो, ये मिटा देता हूँ यार मैं ना थोड़ा, तो फिर इतने में कैसे बनाऊंगा मैं? अगर CH4 का मेरे को तीनों मेथड से बताना है तो जगह कम पड़ेगी। सेकंड मेथड होगी अपनी फॉर्मूला वाली। तीसरी मेथड होगी अपनी डिवाइड वाली। हाँ, 3 मेथड से जो तुमको सिंपल लगे कर लेना। मुझे स्ट्रक्चर वाली सबसे सिंपल लगती है, इसलिए मैं उससे करता हूँ हमेशा, वरना ये गिनते बैठो, इलेक्ट्रॉन गिनो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। हाँ भाई, इसीलिए स्ट्रक्चर पक्का सही है। और इतने स्ट्रक्चर बनवा दिए कि अब आते भी होंगे बनाना, है ना। हाइब्रिडाइजेशन की मेथड्स और ट्रिक्स। देखो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी अपन ने समझ ली बहुत अच्छे से, क्या होता है, क्यों हो रहा है। अगर कोई sp बना रहा है तो sp क्यों बना रहा है? क्योंकि उन दोनों में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक s में एक p में। sp2 बना रहा है तो क्यों? क्योंकि p में 2 अनपेयर्ड है और s में 1 होगा, तो वो 3 डब्बे ही मिक्स होंगे, चौथा एटमिक ऑर्बिटल मिक्स नहीं होगा। समझ गए चीजें? ठीक है, तो उसको निकालने के 3, क्योंकि अपने वो क्वेश्चन में यही आएगा बस कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XYZ जो भी है। क्लियर है? तो मैं कुछ 3-4 एग्जांपल लिखता हूँ, उन 3-4 को तीनों मेथड से करके बता देता हूँ। क्लियर है? सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, फिर टफ वाले मैं तुमको दे दूंगा। पहला मीथेन, दूसरा CO2, तीसरा क्या एग्जांपल ले? हाँ गुड, NH3, HCl का निकलेगा। और कोई सा? H2SO4, हाँ ये थोड़ा ठीक है। पांचवा वो भी क्लियर हो जाएगा, तो मतलब हर वैरायटी क्लियर हो जाएगी। लोन पेयर वाली वैरायटी भी आ गई, नॉर्मल वाली भी आ गई, डबल बॉन्ड वाली भी आ गई, सारी आ गई। ठीक है, इतने में कवर है। चलो बेटा सारे अब कॉपी बुक्स रख दो, है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे लेना अच्छे से। ठीक है, 3 मेथड से तीनों मेथड सीखते जाते हैं। स्ट्रक्चर वाली मेथड का रूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, स्ट्रक्चर वाली मेथड का रूल क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। स्ट्रक्चर बनाओगे और उसमें जितने सिग्मा बॉन्ड और जितने लोन पेयर होंगे उनको जोड़ दोगे। या फिर अगर ये भी टफ लग रहा है ना समझने में, तो इसको ऐसे देखो, कुछ बना रहा हूं देख लेना। सिंगल डंडे को सिंगल ही लोगे, डबल डंडे को भी सिंगल ही लोगे, ट्रिपल डंडे को भी सिंगल ही लोगे, प्लस लोन पेयर। ये चीज समझ गए? सिंगल डंडे को तो सिंगल ही गिनना है क्योंकि एक ही सिग्मा होता है, डबल डंडे में एक ही सिग्मा होता है तो उसको एक ही गिनोगे, ट्रिपल डंडे में भी एक ही सिग्मा होता है तो उसको भी एक गिनोगे, और लोन पेयर। क्लियर है? अब मैं फटाफट स्ट्रक्चर बना लूं। स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को बता रखे हैं सभी को। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन H है ना, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, प्लस लोन पेयर कितने? कुछ भी नहीं है ना, तो 4। अब इस 4 को गिनोगे कैसे? ठीक है, जहां जहां लग जाए दीदी, जहां जहां लग जाए वहां लगा देना बस। ठीक है, हाँ इधर देखो, बाकी सारे इधर ध्यान है ना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। हाइब्रिडाइजेशन में 4 आया ना अपना है, तो 4 का मतलब कैसे गिनोगे? एक हाथ का अंगूठा गायब कर देना, बाकी दूसरा हाथ पूरा फ्री है। ठीक है, एक हाथ में 4 उंगलियां बची, एक S की रख लोगे, 3 P के डब्बे होते हैं और D के 5 होते हैं, ये गायब कर दो अंगूठा। समझ गए? S
पी के 3, डी के 5, 4 है मतलब क्या, 1 और 3 हो गया ना 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। ये क्या आया, sp3। क्लियर है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ना, देखते से पता लग रहा है 4 डंडे, sp3 खत्म, बात ही खत्म। ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर बेटा सारे इधर, C डबल बॉन्ड हो, स्ट्रक्चर में यहाँ नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि 3 लेक्चर हैं पूरे, एक 1.5 घंटे के, सारे 1 घंटे से ऊपर हैं और 250 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनवा के प्रैक्टिस करवाएं, इसलिए यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। क्लियर है सभी को, CO2 का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा मैं, सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो डबल बॉन्ड को भी एक ही गिनोगे, इसको भी एक, तो डंडे कितने, 2 डंडे। लोन पेयर बचे क्या सेंट्रल एटम पे, नहीं 0, तो 2। CO2 है बेटा सारे इधर वापस, CO2 में 2 डंडे थे, इसको भी एक गिना, इसको भी एक गिना, 2 डंडे। और जो भी चीजें देखो हाइब्रिडाइजेशन अपन सेंट्रल एटम का निकालते हैं, याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर गिनने मत बैठ जाना। ओनली फॉर सेंट्रल एटम, बस बात खत्म, समझ गए। तो सेंट्रल एटम पे तो लोन पेयर बचे ही नहीं ना, कार्बन के 4 हो गए, तो लोन पेयर कितने होंगे, 0, तो 2 आया, 2 मतलब समझ गए, 1 और ये 2, तो P का 1 ही आ रहा है ना इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, sp, समझे। NH3, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ये बनाया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा बेटा, 3 डंडे, तो 3 प्लस लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल पे 1, तो 3 + 1 कितना होगा, 4, 4 मतलब वही 1 + 3 4, sp3। क्लियर है सभी को। अगला H2SO4, स्ट्रक्चर तो मैंने सिखा रखा है, F डबल बॉन्ड हो, OH OH। अच्छा, इसमें ये वाले ब्लंडर मत करना कि ये मैं बता ही देता हूँ क्या गलती करोगे। ठीक है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूँ, तो सेंट्रल एटम से जितने डंडे निकल रहे हैं वही गिनेंगे, उसके साइड में कौन जुड़ा है, उसके साइड में कौन जुड़ा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, समझ गए चीज। क्योंकि सेंट्रल पे कितने डंडे हैं, 4 है ना, इसको मिला के 1, ये मिला के 1 और तीसरा चौथा, समझ गए। तो डंडे कितने हुए, 4। लोन पेयर दिख रहे हैं क्या, कुछ नहीं, क्योंकि सल्फर के 6 होते हैं, 6 ने बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर 0, तो ये कितना हुआ, 4, 4 का क्या आएगा, sp3। समझ में आई सभी को ये चीज। ठीक है, अब इसमें ये डंडा मत गिन लेना कि हाँ ये प्लस ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन सेंट्रल का सिग्मा नहीं है ना, अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के सिग्मा बॉन्ड गिन रहे हैं, ये वाले नहीं, ये सारी गलतियां करोगे तुम। XeOF4, इसका स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहीं में लुईस वाले में अपने स्ट्रक्चर सीखा था वैसे ही बना लेना, स्ट्रक्चर सही हो गलत हो अभी सीखते हैं जब लोन पेयर वाली चीज़ें आएंगी कि कौन कहाँ लगेगा, लेकिन लगेंगे तो सही ना सारे, बस मुझे उसी से काम है बस। Xe में कितने होते हैं, 8, एक डबल बॉन्ड हो मैंने जोड़ दिया, F 4 है ना, ये लो 4 F जोड़ दिए, लोन पेयर 1 बच रहा है ना, तो डंडे कितने हुए, 1 2 3, इन दो को मिला के 1 3 4 5, तो 5 डंडे प्लस लोन पेयर भी बचा ना इसमें 1, तो 1 लोन पेयर बचे, पहली बार आया ना लोन पेयर, नहीं दूसरी बार आया, तो ये कितना हुआ, 6, 6 का मतलब इधर देखो 1 और 4 और 2 ये, तो sp3 और d के 2, समझ गए चीजें। तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है थ्योरी में बता दिया। ये मेथड मेरे को सबसे सिंपल लगती है, कोई झंझट ही नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर मैंने सिखा दिए थे और स्ट्रक्चर से निकालना है, डंडे गिनने लोन पेयर गिनना है, बस और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला आता है फॉर्मूला वाला, उसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, हाफ ऑफ सेंट्रल एटम जो भी है उसके लोन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सही है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे तो उसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनूंगा,
ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट में आता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये सब, मतलब जो सिंगल डंडे बनाते हैं, ठीक है। डाइवेलेंट अलग होते हैं, डाइवेलेंट मतलब ऑक्सीजन डाई में आ गया, नाइट्रोजन ट्राई में आ गया, तो वो नहीं गिनूंगा कभी भी, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस, कैटायन होगा तो माइनस करूँगा, एनायन होगा तो प्लस करूँगा। क्यों करूँगा ये समझा देता हूँ। ये फार्मूला है बेटा, सारे इधर आवाज़ नहीं आनी चाहिए अभी। फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ जो भी वैल्यू आएगी उसका आधा कर देना है फाइनली, डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसका आधा। सेंट्रल एटम में जितने भी आउटर मोस्ट में उसके इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो गिनना है। प्लस क्या करूँगा, अगर उसके साइड में जो भी एटम लगे, साइड एटम अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हुए तो ही गिनूंगा, मतलब सिंगल डंडे से जो जुड़े होंगे तो ही गिनूंगा। सिंगल डंडा मतलब OH वाला मत समझना, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये इसको सिंगल डंडे में मत गिनना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 डंडे बना रहा है ना साइड वाला। तो तुम इसलिए बेटर वर्ड क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट मतलब ऐसा एटम जो सिर्फ एक ही डंडा बना है। अगर ऐसे कुछ लगे हैं साइड में जैसे ये, तो इनको गिनता हूँ मैं कितने एटम लगे हैं ऐसे। मोनोवेलेंट एटम इसमें कितने, 4 लगे हैं। इसमें मोनोवेलेंट एक भी नहीं लगा है क्योंकि ऑक्सीजन डाई वाला है, और ये ऑक्सीजन है बेटा, पहले O जुड़ता है फिर H यहाँ नहीं रहता है। इसको अगर मुझे बहुत ढंग से बनाना है ना तो O रहता है पहले फिर H रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 डंडे रहते हैं ना, हाइड्रोजन के थोड़ी रहते हैं। तो मोनोवेलेंट वाले गिनूंगा, मोनोवेलेंट में इनमें से कुछ भी हो सकता है। कैटायन का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो माइनस ही करूँगा उसको। एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा ना कहीं से तो उसको जोड़ूंगा ना मैं। इस डब्बे के अंदर मेरे को बस उसके टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ने, कमी हुई है तो उसको माइनस कर दूंगा, एक्स्ट्रा आया तो उसको जोड़ दूंगा। और साइड में अगर मोनोवेलेंट जुड़े तो डंडा तो इसी से जुड़ा है ना, तो शेयरिंग में जाते हैं कोवेलेंट, तो इसीलिए ऐसे। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले से अपन हाइब्रिडेशन निकालते हैं। मेरा काम है ना सिखाना। हाँ, अरे पढ़ो चुपचाप। इधर CH4, ठीक है। CH4 में क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, CH4 वाला एग्जांपल है, ठीक है। सेंट्रल एटम देखो, हाफ लिखा, सेंट्रल एटम कौन है, C है। कार्बन पे आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6। 4, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, चलो समझ गए। तो कार्बन पे सुनो, आ रहे इधर देखो, CH4 वाला कर रहे हैं, हाफ लिखा। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन पे आउटर मोस्ट में लाई बेस से चौथे पे आ रहा है, तो 4 प्लस मोनोवेलेंट है ना इसके साइड में, कितने मोनोवेलेंट जुड़े हैं, 4, तो 4 प्लस कैटायन कुछ जुड़ेंगे अलग से, कुछ चार्ज है क्या ऊपर, प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, मतलब 0 + 0, 0 - 0 यार, वही -0 + 0 जो लिखना है वो, मतलब 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज होता तो ही लिखता मैं, बट समझ गया ना क्या है, एक में लिख दिया बाकी में नहीं लिखूंगा। कितना हुआ, 8/2, 8/2 मतलब 4, 4 मतलब आखिरी में तो यही उंगलियां आएंगी, 1 और 3, sp3। पहले वाले से भी क्या आ रहा था, sp3, इस वाले से भी क्या आ रहा है, समझ गए। अगला CO2 है एग्जाम्पल, हाफ। सेंट्रल एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन है ना सेंट्रल एटम, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये तो डाइवेलेंट है ना बेटा ऑक्सीजन। ये कुछ चीजें कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में ना। डाइवेलेंट में ऑक्सीजन आता है, ट्राइवेलेंट में नाइट्रोजन आ जाएगा, तो डाई और ट्राई को कभी नहीं गिनेंगे, मोनो ही गिनेंगे, ठीक है। तो डाइवेलेंट है मतलब 0 हो गया, और वो प्लस माइनस भी कुछ है नहीं, चार्ज है क्या इसके ऊपर, कुछ कोई चार्ज नहीं है तो कुछ भी ना, तो चार्ज का ऐड होगा ना माइनस होगा, तो बचे कितने, 4/2, 4/2 2 मतलब एस पे आया था, एस पे आया, क्लियर है। NH3 अमोनिया तीसरा, पता है ये तो शायद बोर्ड लगेगी, ये वाली ट्रिक थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि ये शायद तुमने कहीं पढ़ी नहीं आज तक, डिवाइड वाली तुमने पढ़ी है, बाकी नहीं पढ़ी होगी शायद, क्योंकि तुम में से कभी किसी ने JR भी नहीं पढ़ी,
ना तुम्हारे टीचर और लोगों ने पढ़ी है इसीलिए। चलो NH3 बेटा इधर, NH3 में हाफ, सेंट्रल एटम पे कितने हैं B C N, तीसरे पे आता है ना, और इधर से गिनो तो पांचवे, तो पांचवा प्लस 3 क्योंकि मोनोवेलेंट 3 लगे हैं, और भाई -0 + 0, कोई चार्ज है क्या NH3 के ऊपर? नहीं है। अगर ये NH4+ होता तो उसका अलग होता है ना, वो अलग है। तो ये कितना 5 × 8, 8/2 4, 4 मतलब sp3। इसमें एक और मैं यहाँ एक्स्ट्रा करवा देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए, चार्ज वाला एग्जाम्पल ही नहीं आ रहा है कहीं। NH4+, ठीक है, तो NH4+ में क्या करूँगा, हाफ, नाइट्रोजन पे कितने 5, ये मोनोवेलेंट कितने 4, ठीक है। अगर किसी पे ऊपर प्लस आया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब माइनस करना पड़ेगा मेरे को, माइनस कितना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और कुछ एक्स्ट्रा जुड़े क्या, नहीं जुड़े ना, तो +0, वो लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। 5 6 7 8 9, 9 - 1 8, 8/2 sp3। क्लियर है, समझ में आई सबको चीजें, ठीक है। फिर एक और क्या अपना H2SO4, H2SO4 है, इसमें देखो हाफ बेटा इधर सारे, सेंट्रल एटम कौन, सल्फर, सल्फर में आउटर मोस्ट में कितने 6 प्लस ऑक्सी, 6 क्यों, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है ना, हाइड्रोजन ही है मोनोवेलेंट, तो सिर्फ 2 ही जोड़ूंगा ना, ऑक्सीजन हाँ है ना, हाइड्रोजन है ना 2, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट, तो वो थोड़ी ना जोड़ूंगा, सारे साइड के नहीं जोड़ने, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाले का 0 लिख दूंगा अलग से, ये साथ में 2 + 0, उसके बाद कैटायन एनायन कुछ है नहीं तो -0 + 0 कैटायन एनायन वाला, और ये ऐसा ब्रैकेट क्यों बनाया क्योंकि एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन के लिखे हैं, ये ऑक्सीजन के लिखे हैं। क्लियर है सभी को, कितना हुआ 6 7 8, 8/2 4, 4 मतलब क्लियर है। XeOF4 ये यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं बची इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग वहीं लिख लेना। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है नहीं, जेनोन है चलो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने 8, मैंने भी तो वही बोला, पहले ऑक्सीजन बोला फिर मिटा के बोला जेनॉन। चलो सुनो, अरे इधर सुन लो, मैंने बोला था कि मैंने इसीलिए बोला था कि तुमको यहाँ बीच में वो दिखा, तो पहले मैंने यहाँ टिक किया था ऑक्सीजन, फिर मिटा के बोला जेनन, याद रखना जब स्ट्रक्चर इसीलिए जरूरी है, ठीक है। तो जेनन सेंट्रल एटम है, उसमें कितने हैं ½ 8 प्लस ऑक्सीजन क्या फ्लोरीन के 4, ऑक्सीजन के तो 0 होंगे ना, उसको तो जोड़ता नहीं, और कैटायन एनायन कुछ है नहीं तो -0 + 0 कोई मतलब का नहीं है। 8 और 4 कितना होते हैं 12, 12/2 6, तो 12/2 6, 6 मतलब sp3d2। क्लियर है, सेम आ रहे ना। अब चाहे तुम स्ट्रक्चर वाली मेथड से बना लो, चाहे फॉर्मूले से निकालो, चाहे वो तीसरी मेथड जो बता रहा हूँ उससे निकालो, हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आना है बेटा, ठीक है। मेरे को 2 ही मेथड सबसे बेस्ट लगती है, स्ट्रक्चर और डिवाइड। जहाँ स्ट्रक्चर नहीं बन रहा डिवाइड मार देता हूँ, ठीक है। ये बीच वाली मैं ट्राई नहीं करता, हाँ क्लियर है। अब डिवाइड वाली सबका एग्जांपल देख ले सारे, तीसरा मेथड, ठीक है। डिवाइड वाला पढ़ा है पहले कभी, ठीक है, इसके बाद कहीं पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। चलो चलो डिवाइड वाला, डिवाइड वाला पहला CH4। देखो इसमें मेथड में करना क्या अपने को, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ने पूरे कंपाउंड के, स्टेप्स लिखवा देता हूँ पहले, ठीक है। हाँ इधर लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर, वो कैटायन एनायन में घुस रहा है फालतू में। ये वाला डिवाइड वाला मेथड अपना तीसरा, अरे यार तीसरा कैसे बनेगा ना, डिवाइड वाला मेथड, ठीक है। डिवाइड वाले के मैं बेटा रूल्स बता रहा हूँ पहले सुन लो, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गिवन कंपाउंड निकालोगे, जो भी यार दिया है तुमको, हाँ मतलब कंपाउंड, एटम नहीं, सेंट्रल एटम नहीं बोला है, गिवन कंपाउंड पूरे के सारे इलेक्ट्रॉन निकालोगे।
बैलेंस वाले, ठीक है, बैलेंस वाले है ना। ये इतना हुआ समझ में, ठीक है। सेकंड क्या करोगे, अगर ये वैल्यू हिंदी में लिखना पड़ेगा मेरे को, अगर ये वैल्यू कितने से ज्यादा आती है, 8 से ज्यादा आती है, 8 तक के लिए अलग है, 8 से ज्यादा, अगर ये वैल्यू 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर 8 से कम आती है, इफ लेस देन 8, तो 2 से डिवाइड करोगे, सही है, हाँ, ठीक है। उसके बाद ऊपर वो तो नीचे का रिमाइंडर डिनोमिनेटर, जो नीचे बचता है ऐसा लिख देता हूँ मैं, है ना। अरे यार वो रिमाइंडर और क्वोशंट ऊपर नीचे रिमाइंडर है ना, ठीक है। अगर रिमाइंडर मतलब जो नीचे बचता है, वो 8 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वही कहीं से डिवाइड, 8 से डिवाइड, इफ लेस देन 8 2 से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर प्लस क्वोशंट ऐड कर दोगे, ठीक है, क्वोशंट वहीं रहने दोगे, ठीक है। तो क्वोशंट 1 जो पहले बचा था प्लस रिमाइंडर 2 जो बचेगा प्लस क्वोशंट 2, ये ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी। अभी एग्जांपल से बहुत जल्दी समझोगे, सच में। देखो CH4 है, ये तो देखो फर्जीवाड़ा हो गया, ठीक है। अपन एग्जांपल से बेस्ट सीखते हैं, क्लियर है। CH4 हो गया, CH4 में क्या करना है तुमको, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस के ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के 4 प्लस, टोटल बोला है मतलब टोटल, कार्बन के 4 प्लस हाइड्रोजन के 1 कितना हुआ, 4, कितना हुआ 8, ठीक है। 8 अगर आ रहा है तो 8 तक के लिए कहीं से डिवाइड करोगे, 2 से। 8 से ज्यादा आता है तो 8 से, 8 तक मतलब उसमें 8 इंक्लूड है, ठीक है। 8 आया ना सम, तो कहीं से डिवाइड करूंगा इसको मैं, 2 से। 2 4 8, बचा 0, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है, तो बस यही वैल्यू बची ना मेरी, इसको बोलते हैं क्वोशंट नंबर 1, और ये होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा बस, वरना सेकंड रिमाइंडर तक ले जाना है। तो 4 + 0 4 मतलब sp3, देखो कितना सिंपल था, ठीक है। क्योंकि फंसोगे जहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा बेटा, कोई उम्मीद नहीं है ना। ये सब मेरे को भी आता है, लेकिन मैं ये क्यों लगाता हूँ, कुछ तो रीज़न होगा कहीं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो देखो फंस जाओगे तुम लोग। चलो CH4 हो गया, सेकंड क्या है, CO2 है, CO2 सेकंड। देखो इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, सभी कार्बन के कितने, 4, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, तो 2 ऑक्सीजन है ना, तो 6 × 2, तो 4 + 12 16, ठीक है। 16 8 से ज्यादा है ना, तो 16 को कहीं से डिवाइड करूंगा मैं, 8 से। 8 2 16 0, तो 2 + 0 बचा ना बस, 2 मतलब sp, CO2 का sp आता है। और CO2 मैंने बोला मेरे को स्ट्रक्चर याद है, sp, बात ही खत्म, इतना मैं करता ही नहीं, इसीलिए स्ट्रक्चर बेस्ट। लेकिन जहाँ स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होगा वहाँ फिर दिक्कत होती है, वहाँ या तो ये लगा लो या ये। लेकिन इसमें भी कैटायन एनायन में बहुत, अगर किसी को गिनने में दिक्कत होती है कि कैटायन प्लस करें, रटना मत, पता है ना, कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए तो माइनस कर दो, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो ऐड कर दो। ये प्लस माइनस मत रटने बैठना कि प्लस कैटायन माइनस है ना, जो भी कुछ लिखा रहता है वहाँ, ठीक है। चलो अगला, तीसरा क्या है अपना, अमोनिया। NH3 में नाइट्रोजन में कितने आउटर मोस्ट में, 5 प्लस हाइड्रोजन कितने, 3, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है ना, कितने हुए
8 तक होगा तो क्या करूँगा, 2 से 2 4 से 8 0, 4 ही बचा। sp3 सिंपल नहीं लग रहा है कि टफ लग रहा है? लग रहा है टफ। H2SO4 जहाँ सेकेंड रिमाइंडर आएगा वहाँ फंसोगे अभी, रुको। चलो H2SO4 बेटा, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, कितने आउटर मोस्ट में, 6, तो सल्फर के 6 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने, 2, तो उसके 2 लिख दिए। ऑक्सीजन में कितना होता है आउटर मोस्ट में, 6, तो 6 × 4 24, 24 + 8, ये 8 हो गया ना, 32। हाँ ये ट्रिक 56 तक ही लगती है 56 इलेक्ट्रॉन तक ही लगती है, 56 के ऊपर फेल हो जाती है। 56 के ऊपर जाएंगे नहीं ऐसा कुछ कि सेंट्रल एटम मतलब पूरे मिला के तुम्हारे 56 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए। 56, चलो 32 है, 32 मतलब 8 से ज़्यादा है ना, ये सब 8 के टेबल में आ रहे हैं क्या? 4 8 से 32, 4 + 0 4 मतलब sp3। एक ऐसा ढूंढता हूं मैं जो डबल रिमाइंडर में जा रहा हूं। 5वां बेटा एग्जांपल, NO2-, ठीक है। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 और 2 है तो 6 × 2 = 12, तो 6 × 2 6, 6 × 2 = 12। देखो एनायन है ना एक माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज आया है तो उस इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ूंगा ना। मैंने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ने जो भी आउटर मोस्ट के हैं, तो +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया होगा तो आउटर मोस्ट में ही आया होगा, अंदर तो नहीं गया होगा, इसीलिए। तो कितना हुआ है, 6 2 12, 12 13, 13 5 13 14 15 16 17 18, भरोसा नहीं है मेरे को। चलो 18, 8 से ज्यादा है ना, 2 से 8 से डिवाइड करूं, 8 2 = 16, कितने बचे, 2, तो ये क्या बचा मेरा, क्वोशंट 1। ये क्या है, रिमाइंडर 1। लेकिन रिमाइंडर 1 अब 8 से कम आया ना, तो अब कहीं से डिवाइड करूँगा इसको, 2 से, तो इस रिमाइंडर 1 को भी मैं वापस से कहीं से डिवाइड, यहीं कर दूँ डिवाइड, यहीं कर देता हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 1 = 2 0, तो अब ये मेरा सेकंड क्वोशंट बना ना, क्वोशंट सेकंड, और ये क्या बचा, रिमाइंडर सेकंड। तो क्वोशंट 1 + क्वोशंट 2 + रिमाइंडर 2। क्वोशंट 1 कितना था, 2, क्योंकि उसका मैंने कुछ नहीं किया ना, इसको तो गायब कर दिया था, तो इसको नहीं गिनूंगा। इसके जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 और 0 आई है, ये गिनूंगा। 2 + 1 + 0 कितना होगा, 3, 3 मतलब sp2। और NO2- को बाकी मेथड से निकाल के देख लो, sp2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 के बाद कुछ नहीं करोगे, वहां जोड़ दोगे, ठीक है। और ये 56 तक ही लगता है मेथड, याद रखना, 56 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। वैलिड ओनली अप टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा, जिसने भी बनाया होगा ऐसा फर्जी बैठा होगा आदमी, ऐसा काम ही क्या है इनको। ओके 5 मिनट, हाँ बोला था ना सर के आने के बाद 5 मिनट और लूंगा। अब मुझे फटाफट से CH3 और NO2 का स्ट्रक्चर तीनों मेथड से निकालो, करो प्रैक्टिस। अरे हो गया खत्म, बस ये लास्ट है, क्योंकि इसी में फंसोगे और कुछ बचा नहीं है। और एक ClO2 का भी बेटा है ना, बस ये लास्ट 3 निकाल लिए, मतलब समझ जाओ हाइब्रिडाइजेशन डन। चलो सुनो अब बेटा, इधर सारे, ओ मैडम गलत है आपके आंसर, गलत मत बताओ, इधर गलत है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ चलो इधर सारे, बेटा मत बात करो अब, सारे बिल्कुल ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन अपन ने पढ़ लिए, कैसे निकालने, 3 मेथड्स बताइए। जिस कभी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओ तो इन दोनों सेकंड और थर्ड मेथड में से कोई लगा देना, ठीक है। सेकंड और थर्ड में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सेकंड में काउंट करने में मोनोवेलेंट कौन डाइवेलेंट कौन, ये गड़बड़ जा रहा है, तो थर्ड मेथड लगा देना, बेस्ट है। कुछ झंझट ही नहीं मोनोडाई का, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिन के डिवाइड करना है, और उसमें सेकंड रिमाइंडर तक रुक जाओगे, सेकंड के बाद डिवाइड नहीं करते रहोगे, जो भी सेकंड रिमाइंडर आया हो उसको ऐड कर देना बस,
उससे ज़्यादा आगे नहीं करना। वहाँ भले ही 8 बचे, 16 बचे, 10 बचे, बचेगा ही नहीं इतना कभी, हमेशा 8 से कम बचेगा, और उसको जोड़ दोगे और वहीं रोक दोगे सीधे। क्लियर है? अब सुनो, ये तो हो गया नॉर्मल वाले सारे। सिर्फ कहाँ फंसोगे हाइब्रिडाइजेशन में, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आएंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का तुमसे ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है? उसके कुछ अलग रूल्स है थोड़े से, ठीक है? वही तो गलत करवाया तुम लोगों से मैंने। हाँ बेटा सारे इधर देखो, ये सारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जितने भी मैंने लिखे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के रूल्स अलग जाते हैं। पहला रूल क्या बोलता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो तो सारे ऑड इलेक्ट्रॉन ही होगा ना। हाँ ठीक है। तो अगर साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, साइड एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन काउंट दैट इलेक्ट्रॉन एज ए बॉन्ड, उस इलेक्ट्रॉन को एज ए बॉन्ड काउंट करोगे, ठीक है? अगर साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, वाइस वर्सा नहीं। साइड एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन डोंट काउंट दैट इलेक्ट्रॉन एज ए बॉन्ड। ये हो गया, ठीक है? अगला, इफ लोन पेयर इफ क्या, कौन सा पेयर है ये, ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ, इफ ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट विद लोन पेयर ऑल्सो, अगर किसी एटम पे एक लोन पेयर भी और ऑड भी है, जैसे मान लो ये भी है और ये भी है, देन डोंट काउंट सिंगल इलेक्ट्रॉन एज ए बॉन्ड। लोन पेयर को तो गिनूंगा ना, वो क्यों गायब करूंगा? ठीक है, ये 3 रूल्स है बेटा। सुनो, 3 रूल्स क्या बोलते हैं, अगर साइड एटम स्ट्रक्चर से निकाल रहे हो तो, ठीक है, साइड एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को गिनूंगा, साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो जो एक सिंगल डॉट बचा उसको ऐसे डंडा गिन लूंगा। अगर साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिंगल जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बॉन्ड में नहीं गिनूंगा। लेकिन अगर मान लो कोई एटम पे सिंगल इलेक्ट्रॉन भी बच रहा है और लोन पेयर भी बच रहा है साथ साथ में, तो लोन पेयर को तो लोन पेयर में गिनूंगा मैं, लेकिन वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जब भी लोन पेयर के साथ आएगा तो मैं उसको नहीं गिनूंगा, क्योंकि लोन पेयर है ना मेरे पास गिनने के लिए, तो उसको इग्नोर मार देते हैं, तो उसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, सिर्फ कब गिनते हैं उसको, जब साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस, बाकी कभी नहीं गिनेंगे। ये एक पॉइंट याद रख सकते हो ना, साइड एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी गिनेंगे, वरना कभी नहीं गिनेंगे। और कभी मतलब अगर ये कंडीशन आती है तो इसमें नहीं गिनते, लोन पेयर के साथ आता है तो भी नहीं गिनते, याद रहेगा। ठीक है, अब देखना इधर CH3 है, CH3 कैसा है, ऐसा है। साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, नहीं ना, कम है, तो इसको नहीं गिनूंगा। अब नॉर्मल डंडे गिन लूंगा बस। कितने डंडे, 3 मतलब sp2 CF3, इसमें भी वही चीज, लेकिन इसके साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को मैं एज ए डंडा गिनूंगा। ठीक है, अरे साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन को एज ए डंडा गिनूंगा। साइड एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नहीं गिनूंगा। ठीक है, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइड एटम, इसमें तो इसमें गिनूंगा ना 4 मतलब sp3। क्लियर है? चलो ClO3, ठीक है, ClO3 में क्या है, Cl 1 2 3 4 5 6 और एक ये बच्चा है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। साइड एटम कैसे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो गिनूंगा ना, तो 1 2 3 4 मतलब ClO2, Cl 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बस। एक लोन पेयर बच रहा है ना, लोन पेयर के साथ अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है
तो इलेक्ट्रॉन को मैं इग्नोर मार देता हूँ, फिर साइड एटम नहीं देखता हूँ। क्लियर है? लोन पेयर के साथ आ रहे हैं ना, तो एक लोन पेयर प्लस 2 डंडे, इसको नहीं गिना है ना, तो 3 मतलब sp2। अगला NO2, N में 1 2 3 1 2 3 4 और 5, N डबल बॉन्ड हो और एक और हो है ना, इसको कोऑर्डिनेट से ये और ये वाला एक सिंगल बच जाएगा। साइड एटम कैसे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो गिनूंगा ना, तो इसमें क्या आएगा 1 2 और 3। क्या sp2 ClO2 sp2 नहीं, ClO3 sp3 है, हाँ सही है, CF3 sp3 है, CS, हाँ क्या गूगल पे बता रहा है ऐसा। ClO2 का वापिस चेक करो, कोई दूसरी वेबसाइट पे देखो। गूगल पे ना अपने जैसे लोग ये कुछ जो कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं डाल देते हैं, तो बहुत सारे लोग गलत लिख देते हैं। 2 दिन वेबसाइट पे ये कर लो, है ना। जल्दी, हाँ छोड़ रहा हूँ, बस हो गया। हाँ इनका क्या करना है ऐसा? ये sp3 बोल रहा है, ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली अपन ने सारे सीख लिए, ठीक है। सिर्फ कहाँ फंसोगे तुम लोग? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में। जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आए उसमें ये रूल्स लगाओगे जो लिखवाए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से सिर्फ ये एक ही है जो थोड़ा कंफ्यूजन में जा रहा है कि sp2 भी बता रहा है, sp3 भी बता रहा है, तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेना NCERT से या और दूसरे रिसोर्सेज से, क्योंकि गूगल पे दोनों चीज़ें हैं। कुछ जगह गूगल पे sp2 आ रहा है, कुछ जगह गूगल पे sp3 आ रहा है। अब sp3 या तो वो ऐसे ले रहा होगा कि साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको डंडा गिन लिया, लेकिन अपना तीसरा रूल जो है वो ये बोलता है कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ आ रहा है तो फिर उसको नहीं गिनेंगे, तो नहीं गिनने के हिसाब से तो sp2 आ रहा है। और दोनों ही चीज़ें दे रखी है, अब दोनों ही चीज़ें बुक में या गूगल पे दे रखी है, तो तुम किसको सही मानोगे? एक बार 4-5 जगह से वेरीफाई करना, जहाँ ज़्यादा नंबर में दिखा कि हाँ ये है उसको फाइनली सही कर लेना है। क्लियर? sp2 है, ठीक है। चलो sp2 सुनो सारे, इधर देखो। NCERT के अकॉर्डिंग sp2 आ रहा है तो अपन लोग फिर sp2 ही मानेंगे, ठीक है। AI को साइड में करो, AI गलत है सब, ठीक है। NCERT मानी जाएगी तो sp2 ही याद रखोगे तुम लोग ये, बट गूगल करोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे आंसर देगा तो उस पर ध्यान मत देना। क्लियर है सभी को? चलो देखो, हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पे बेसिक थ्योरी से लेके सॉल्व कैसे करते हैं सारी मेथड से बता दिया। जो PDF हैं जिसमें 101 एग्जाम्पल से खुद से आज जाके ट्राई करोगे सारे, ठीक है। सारे के सारे कल 101 मुझे चाहिए बने हुए, रिपीट और सब बनाओगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे नहीं ना, नहीं कुछ नहीं पढ़ोगे। सुनो 101 जो स्ट्रक्चर हैं सभी के हाइब्रिडाइजेशन खुद से ट्राई करोगे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आज नहीं किए कभी नहीं कर पाओगे। अब इसके आगे का जो थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है अपने को लिखने वाला, जो अपन लिखते हैं हमेशा, ठीक है, वो अपन कल लिखेंगे और कल 101 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नो डाउट बहुत अच्छा हो जाए। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बेटा अब जो लोग जितने स्ट्रक्चर करके लाए, ठीक है, करके लाए हो चेक कर लेना, और आधे किए हो आधे नहीं किए हो तो आधे अभी बना लेना। क्लियर है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो टॉपिक क्या चल रहा था अपना? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो अच्छा इधर देखो, सुनो सारे। हाइब्रिडाइजेशन अपने समझ लिया था क्या होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अच्छे से। मैंने 3 मेथड्स बता दी थी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, एक स्ट्रक्चर से, एक फॉर्मूले से और एक डिवाइड वाली मेथड से, ठीक है। फॉर्मूला वाला जो मेथड था ना, उसमें तुम फॉर्मूले को ऐसे याद मत रखो, जो कि देखो ऑब्जर्वेशन वाला तरीका होता है कि तुम या तो चीज़ें जैसी मैंने बताई वैसी रट रहे हो, या तुम्हारा खुद का दिमाग लगा के कुछ और एक्स्ट्रा उसमें एडिटिंग कर रहे हो, या उसको देखने का तरीका तुम्हारा अलग हो। क्लियर है? तो देखो फॉर्मूले वाले मैंने क्या बताया था, हाफ ऑफ जो भी सेंट्रल एटम है
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर ये है तो बस कैटायन होगा तो माइनस करूंगा और एनायन होगा तो प्लस करूंगा। ये इतना था। अब तुम हाफ ऑफ ऐसा लिख के उसको एक दूसरे वे में ऑब्जर्व कर सकते हो, है वही चीज। देखोगे कैसे? मान लो मैंने तुमको दे दिया CO2, ठीक है, तुमको क्या करना है, जो भी ये फॉर्मूले के ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें, कार्बन के कितने वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक है। मोनोवेलेंट कुछ है ही नहीं, 0, चार्ज कुछ है नहीं, तो बात ही खत्म। जो भी आए उसका आधा कर देना, 4 का आधा 2, 2 मतलब sp। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गिन के आधे कर देना। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन गिनोगे, आउटर मोस्ट के, चार्ज है तो गिनोगे या माइनस ऐड प्लस करते रहोगे उसके हिसाब से, चार्ज के हिसाब से। मोनोवेलेंट के दिखेगा तो उतने नंबर जोड़ दोगे और डिवाइड विद 2। ये तो डिवाइड विद 2 करोगे तो तुमको ये रहेगा कि हाँ जो भी इलेक्ट्रॉन उसका अपने आधे ही तो किया है, वरना फार्मूला फिर रटने में आता है कि हाफ ऑफ क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। फॉर्मूले से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बेटर है ऐसे याद रखना। है वही चीज़, बस ऑब्जर्व करने का तरीका अलग है। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन की चारों मेथड से मैंने सिखा दिए। अब मैं 100 एग्जाम्पल अलग अलग तुम लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है, तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मुझे हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर वाली मेथड से सबसे सिंपल लगता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है मान लो कभी किसी कंपाउंड का, तो अपन सेकंड ये वाली मेथड और थर्ड वाली मेथड पे चले जाएंगे। क्लियर है? या फिर मान लो अगर ऐसा कुछ है और उसमें तुमको सेंट्रल एटम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ भी फंस जाओगे। मान लो कभी ऐसा आया है तो तुमको सेंट्रल एटम समझ में नहीं आया, अपन ये लिखते हैं ना सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तुमको यही पता नहीं लग रहा है कि सेंट्रल एटम कौन है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ABCD या ABC2 कोई कंपाउंड है, कैसे पता करोगे सेंट्रल एटम कौन है, A है कि B है? जो कम नंबर में होता है वो तो समझ में आता है, अब A और B में से फिर कंफ्यूजन जाएगा ना। तो फिर वहाँ इस मेथड में अगर B को ले लिया तो कुछ और आंसर आ जाएगा, A को ले लिया तो कुछ और आ सकता है। तो इसीलिए फिर जहाँ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो कि सेंट्रल एटम नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइड वाली मेथड, उसमें सभी के इलेक्ट्रॉन गिनने कोई दिक्कत ही नहीं सेंट्रल वाली चीज़ों की। क्लियर है? चलो ठीक है। और डिवाइड वाली मेथड को सेकंड रिमाइंडर पे रोक देते हैं अपन, उसके आगे फिर डिवाइड नहीं करते हैं। एक बार डिवाइड किया, जो भी नीचे आया उसको वापस से 8 या 2 जो भी अपना नंबर था उसके हिसाब से डिवाइड किया, बस इसके आगे नहीं करेंगे। फिर जो जो चीज़ें बच रही थी उनको ऐड कर लेंगे, बस इतना है। क्लियर है सभी? चलो मैं फटाफट से 2 बोर्ड भर के खत्म कर देता हूँ ये 50-50 के, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही रद्दी वाले एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है, मतलब रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, बस एक एक चीज़ें चेंज करके। तो मैं स्टार्टिंग करवा देता हूँ यहाँ से। BF2 बेरिलियम का स्ट्रक्चर, डॉट डॉट 2F, और नॉर्मली भी तुमको दिख रहा है ना कि हाँ बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आता है, नहीं भी स्ट्रक्चर बना था तो, और 2 डंडे खींच जाएंगे, 2 डंडे मतलब sp, यहाँ लिख दूं बेटर है, ठीक है। BeCl2, अब मैं F लगाऊं, Cl लगाऊं, Br लगाऊं, I लगाऊं, एक ही बात है ना, 2 डंडे पे कुछ भी लगा दूं तो स्ट्रक्चर तुम लोग बना लोगे। Cl Br Br I ऐसे कर लेना। ठीक है, सभी का आंसर क्या आएगा? sp। सिखाने वाला भी महान था जिसने एग्जांपल दिया। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है ये, और अपने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल गिनते हैं, डबल को भी सिंगल गिनते हैं, सिंगल को भी सिंगल गिनते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हमेशा सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, पाई कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, इसीलिए ट्रिपल में 2 तो पाई होंगे ना, तो एक ही गिनूंगा। डबल में 1 पाई 1 सिग्मा होगा तो सिर्फ एक ही गिनूंगा मैं, क्योंकि हमेशा सिर्फ सिग्मा गिने जाते हैं। क्लियर है? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही। CO2 में कितने डंडे? 2 sp। BeF2 बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 F और 1 छूट जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? 3 है। भाई मैं सोचूं इन लोगों ने इतना अच्छा एग्जांपल कैसे दे दिया। अगर ये BeF2 होता तो क्या आता? साइड वाला, हाँ साइड वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको गिनते हैं, sp2 आता। भाई मैं सोचूं इतने फर्जी के बीच में ये कहाँ था, क्या पॉसिबल ही नहीं था कि ये लोग दे देते हैं। चलो इधर देखो, ये BF3 है, ठीक है। BF3 होगा क्या? F2 होता तो भी निकालते आना चाहिए, है ना? हाँ इतने अच्छे से सिखाया सब। 3 डंडे मतलब sp2। BCl, अब ये फ्लोरीन लगाऊं, क्लोरीन लगाऊं, ब्रोमीन लगाऊं, आयोडीन लगाऊं, एक ही बात है, sp2। क्या एग्जाम्पल है यार ये।
ठीक है। AlCl3 एल्यूमिनियम ब्रोमीन के नीचे आता है, उसमें भी 3 ही डंडे हैं। तुम लोग ये करके लाए sp2, ठीक है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ब्रोमीन इसमें भी 3 डंडे होंगे एल्यूमिनियम में, इसके एल्यूमिनियम में भी 3 डंडे, तो क्या होगा sp2 NO3 माइनस। इसमें होगा कि N में कितने 1 2 3 4 5 होते हैं, एक माइनस है तो एक डॉट और लगाऊंगा ना, तो और ऑक्सीजन 3 है तो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। ये स्ट्रक्चर नहीं होता वैसे क्योंकि 6 बन रहे हैं, लेकिन तुम लोग कैसे देख पाओगे यार, तुम लोग ऐसे करना उसको। हाँ मतलब भाई ऐसा, और इसको एक को हटा के प्लस माइनस कुछ लिख देना, OH लिख दो यार, ये बेटा ठीक है। इसको HNO3 अगर कर देता हूँ मैं, क्या होगा HNO3 किया, धन्यवाद। चलो इधर देखो NO3 माइनस, जब भी माइनस आए तो आगे एक H लगा देते, पता है HNO3 का स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं ना, N पे एक डबल बॉन्ड हो, फिर H के साथ वो जितने भी बचेंगे वो जोड़ना है, एक ही H है तो OH जोड़ा, और एक लोन पेयर बच रहा था और ऑक्सीजन भी बच रहा था तो लोन पेयर डोनेट कर दिया, जो नाइट्रोजन 3 से ज्यादा डंडे बनाएगा नहीं। यहाँ पे कितने हुए 1 2 3 और इसको गिनूंगा ना 4 है तो कितना होगा इसका, तुम लोगों का क्या आया था sp2 आया है। अच्छा सॉरी वो 2 गिने मैंने फिर। हाँ चलो ये 1 2 और 3 है तो sp2 सॉरी है ना। NO2 माइनस, इसमें भाई HNO2 कर दोगे, HNO2 मतलब N डबल बॉन्ड हो OH, इतना ही है, और एक लोन पेयर रहेगा ना 1 2 3 4 5। हाँ तो लोन पेयर प्लस 2 डंडे, ये एक डंडा प्लस ये एक डंडा, 2 डंडे प्लस एक लोन पेयर 3 sp2। NO2 प्लस, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 होते हैं, लेकिन एक प्लस लगाए तो इलेक्ट्रॉन गायब कर दूंगा, 2 ऑक्सीजन है तो एक तो डबल बॉन्ड O से जुड़ा, एक को ऐसे जोड़ना पड़ेगा मेरे को, कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ये और एक ये, कितना होगा sp। अरे किसी से भी जोड़ो ना यार इसको, ये था डबल बॉन्ड से जोड़ो, नाइट्रोजन बेटा 3 से ज्यादा नहीं जाता ना, इसीलिए ठीक है। और जोड़ भी दोगे तो अपन स्ट्रक्चर में कुछ भी करो, 2 डंडे होंगे तो एक ही लोगे, बात ही खत्म। SO3 सल्फर में किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, कितने 1 2 3, इसको एक इसको एक इसको एक, 3 है मतलब SO2 F डबल बॉन्ड हो और एक लोन पर बचेगा, तो 1 2 और 3 तो sp2। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है समझ में, कोई भी हो तो पूछ लेना, आ रहे हैं ठीक है। CF2 कार्बन में कितने 4 होते हैं ना, 1 2 3 4, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं और एक लोन पर बच रहा है, तो 1 2 3 है मतलब sp2। CCl2 ये सब सेम ही है तो सबके sp2, बस फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दिया और यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, सेम ही है सब, क्लियर है। अच्छा एग्जांपल तो मैं दूंगा बेटा, रुको तुम लोग, है ना। Ci2 ये भी वही सेम ही है, ऐसा ही कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, इसमें भी वही 4 डंडे निकलने हैं जिसमें से 2 बने और एक लोन पेयर। सिलिकॉन में ये होता है ना 1 2 3 4, एक फ्लोरीन ये लगा एक फ्लोरीन ये लगा, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो 1 2 3 मतलब sp2। अब ये फ्लोरीन लूं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो बस बताने के 101 है ठीक है। CF4 कार्बन में 4, sp3, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 3। हाँ क्या है CH4 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, ये भी क्या होगा sp3। ये करके लाए थे तुम, शर्म नहीं आई तुम लोगों को। इधर CH3 प्लस, कार्बन में कितने होते हैं 1 2 3 4, लेकिन एक प्लस लगाए तो एक डंडा हटाऊंगा ना, और बचे कितने हाइड्रोजन 3, और 3 लगा दिए तो कितना होगा sp2। CH3 माइनस, कार्बन पे कितने होते हैं 1 2 3 4 और एक और माइनस है ना, तो 5वां, तो H और एक लोन पर बच जाएगा, तो 1 2 3 और चौथा sp3। CF2 Cl2 कार्बन पे 4 डंडे होते हैं, 2 फ्लोरीन लगे और 2 क्लोरीन लगे, sp3। समझ में आए सभी को। CH Cl3
एक H लगा है, 3 Cl लगे हैं, sp3, NH3 अमोनिया, 1 2 3 4 5 और एक लोन पर 1 2 3 4 sp3। समझ में आ रहा है सभी को? NF3 ये वही कर दिया इन्होंने, है 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्लोरीन, अब यहाँ क्लोरीन लगाऊं, ब्रोमीन लगाऊं, आयोडीन लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, सब में क्या आएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि एक लोन पेयर प्लस 3 डंडे, तो एक लोन पेयर 3 डंडे 4 मतलब sp3 और ये भी sp3। NH4 प्लस है ना, नाइट्रोजन में कितना होता है 1 2 3 4 5, एक प्लस लगाए तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा ना, तभी प्लस आया होगा। तो कितने बचे अब? 4 हाइड्रोजन बचे, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है और 4 डंडे मतलब sp3। ये लो, लेकिन सुनो, हाँ ये कोऑर्डिनेट ऐसे बनाओ, या अगर प्लस लग गया ना तो बना लेता है, ये रहता है, क्योंकि हाँ प्लस लग गया तो बना लेता है, क्योंकि जब एक H प्लस आएगा तो बॉन्ड बना के इस पे प्लस कर देता है। समझ में आई ये चीजें? ठीक है। NH2 माइनस, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं 1 2 3 4 5, और एक माइनस और आया तो एक और कर दूं मैं, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन है तो 2 लोन पर बच गए ना, ये और ये, तो कितने 1 2 तो डंडे, 2 लोन पर, 2 डंडे प्लस 2 लोन पर 4 मतलब 3 PCl3। नाइट्रोजन के नीचे ये फास्फोरस, तो इसमें भी वही सेम चीज है, 1 2 3 4 5, 3 तो क्लोरीन जुड़े हैं और एक लोन पेयर है, तो कितना होगा 1 2 3 4 मतलब sp3। हाँ फास्फोरस में कितने 1 2 3 4 5 होते हैं और 5 क्लोरीन भी है इसके पास, तो 5 डंडे मतलब sp3d, 5 डंडे है ना, P के 3, एक S का, एक D का। क्लियर है सभी को? PCl4 प्लस, फास्फोरस में कितने 1 2 3 4 5, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, कितने 4 क्लोरीन है, 4 है मतलब sp3। PCl6 माइनस, फास्फोरस पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, नहीं 5 होते हैं, 5 होते हैं, एक माइनस दिया है तो छठा, 6 क्लोरीन भी लगे हैं, तो 6 क्लोरीन लगे तो 1 प्लस 3, ये कितने हो गए, और 2 D के, ठीक है। sp3d2। POCl3, फास्फोरस में कितने 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड हो जुड़ गया और 3 क्लोरीन है, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल दूंगा वो करना तुम लोग। तो फास्फोरस में कितने 1 2 3 4 5 और 3 माइनस है ना, तो 3 डॉट और जोड़ दूं, 1 2 3। जब ये वाले क्वेश्चन करोगे ना तो यहीं पे लगाते जाना, क्योंकि प्लस माइनस यहीं फटाफट जल्दी फॉलो हो जाएगा। कोई भी चार्ज आया, चलो छोड़ो, इसको ऐसे कर लो। फिर 3 माइनस से मतलब 3 हाइड्रोजन लगा दूं, H3PO4, P पे डबल बॉन्ड हो आएगा एक, ठीक है, और 3 OH, कितना आएगा 1 2 3 4 मतलब sp3। अब इसको मैं वैसे करता हूं जैसे मैं कर रहा था अभी। फास्फोरस में कितने 1 2 3 4 5 होते हैं, 3 माइनस से तो 3 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन गायब कर दूंगा, तो 3 और एक्स्ट्रा कर दूं, 1 2 और ये 3, और ऑक्सीजन कितने 4 है ना, तो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो गए 4। हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ऊपर चार्ज है उसको सेंट्रल एटम पे प्लस माइनस करते रहो फटाफट, तो भी आंसर सही आता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। रूल भाड़ में गए, ठीक है, रूल हटाओ, ऐसे करते रहना, फटाफट जल्दी हो जाएगा आंसर। SF2, सल्फर कहीं के ऑक्सीजन के नीचे आता है, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 फ्लोरीन लगे हैं और 2 लोन पेयर हो गए, 1 और 2, तो 1 2 3 4 है मतलब sp3। अरे यार ये क्या करता है, 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन लगा दिए और 1 लोन पेयर बचा, तो 4 प्लस 1 6 मतलब, हाँ 4 और 1 5, sp3d। समझ में आ रहा है ना? SF6, 6 होते हैं, 6 मतलब sp3d2। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया 50।
हैं, जो 30 करके लाए हैं, जो 40 करके लाए, क्या है ये? चलो अगला करते हैं, फटाफट लिखता हूँ मैं ना। चलो ये वाले सारे समझ में आए सभी को? कोई डाउट? हाँ पूछो। नहीं अगले 50 कराऊंगा ना मैं। नहीं तुम वो भी ऐसे ही है क्या सारे? पक्का? तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ फिर। सारे ऐसे ही थे। वो एक्सी वाले भी डायग्राम बनवा चुका था मैं, एक्सी O4, एक्सी O F2, एक्सी O2 F2 सारे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। शांति से बैठ के पढ़ाई करना आज, ठीक है? चलो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक क्वेश्चन किए थे वो 100 वाले, लेकिन उसमें से 100 नहीं करवाए थे क्योंकि सारे ऐसे ही थोड़े बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहे थे अपने को। तो 50 बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए अब किसी की, इसीलिए अपन ने सिर्फ कितने किए थे? 50 के आसपास उसमें किए थे। उसके बाद फिर मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे जो अच्छे लेवल से थे, इसमें एक्सेप्शंस भी इंक्लूड है, ठीक है? क्वेश्चंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ये सच में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? कोई से भी मेथड से निकालो। अगर किसी मेथड से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत जा रही है, तो फिर 3 मेथड बताइए, कोई भी अप्लाई कर लेना। क्लियर है? चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वापस से। कल जो कि बहुत जल्दी फास्ट में पढ़ा दिया था, तो हो सकता है आधा समझ में आया हो ना आया हो। एक्सी F2, ठीक है? एक्सी में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 फ्लोरीन है ना, तो 2 फ्लोरीन जोड़ दिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 2 डंडे प्लस 3 लोन पेयर है, 1 2 और 3 3 4 5, कितना होगा? sp3d, क्योंकि 5 के लिए ऐसे लिखते हैं अपन, एक ये वाला उंगली गिना था, 3 ये और फिर एक ये sp3d। क्लियर है? I3 माइनस, ये जैसे भी ये वाला आएंगे ना सिंगल वाले, I3 माइनस, Br3 माइनस, और एक और कहाँ था? I7 माइनस। ये एक ये है, ये और हाँ N3 माइनस और I7 माइनस। देखो अगर इसको तुम उस वाले फॉर्मूले से कर रहे हो, तुम्हारे हाफ वाले फॉर्मूले से, कि हाफ लगाया, फिर सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, प्लस क्या लिखते हैं अपन? मोनोवैलेंट एटम। तो इसमें एक कोई ना कोई 3 दिए ना आयोडीन, तो मेरे को एक आयोडीन को सेंट्रल लेना पड़ेगा ना, और मोनोवैलेंट साइड वाले गिनते हैं, तो मोनोवैलेंट में तुम 2 ही गिनोगे, 3 नहीं गिनना, ये गलती करेंगे। यहाँ भी एक सेंट्रल हो जाएगा, 2 ही मोनोवैलेंट में बचेंगे। I7 में एक सेंट्रल हो जाएगा तो 6 मोनोवैलेंट में बचेंगे, और इसमें अगर वही चीज करोगे तो एक सेंट्रल और 2 मोनोवैलेंट में, मोनोवैलेंट 0, ठीक है? नाइट्रोजन मोनोवैलेंट में आते ही नहीं है, ठीक है? तो आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है, और ये आयोडीन वापस, तो ये मोनोवैलेंट में आते हैं, तो यहाँ एक एक कम करके गिनने मोनोवैलेंट में, एग्जैक्ट उतने नहीं गिनना, तो तुम्हारे फॉर्मूले से सही आएगा। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि हाँ स्ट्रक्चर कैसे जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा बेटा ना, I माइनस और I, Br माइनस और Br पे लोन पेयर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और I वो माइनस तो अलग आया था ना, ये इतने होते हैं। सेम इस पे 1 2 3 4 5, ये छठा और 7वां तो बॉन्ड बन गया ना, यहाँ भी बॉन्ड बन गए थे 2, तो क्लियर है? और ये माइनस वाला लगा है, तो अपन अपने उससे स्ट्रक्चर से निकालते तो क्या बोलते हैं? जितने डंडे प्लस लोन पेयर, तो डंडे कितने हैं? 2, लोन पेयर कितने हैं? देखो 1 2, और ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये 3 हो गए ना, और 2 डंडे, तो 2 डंडे प्लस 3 लोन पेयर कितना होगा? 5 मतलब sp3d, और इसका भी क्या होगा? sp3d, ठीक है? इसको फॉर्मूले से निकालोगे तो वही आएगा। आयोडीन में आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, ठीक है? प्लस एक एक्स्ट्रा है तो 8, प्लस मोनोवैलेंट कितने? 2, 10 10 बाय 2 5, तो 5 का ये आता है। सेम इसके साथ भी होगा, ठीक है? वही I7 का भी सेम है, इसीलिए 7 में निकाल लेता हूँ, ठीक है? ऐसे 7 लिख दूंगा, सेंट्रल वाले पे एक माइनस लगा दूंगा, समझ गए स्ट्रक्चर कैसा जाएगा? सेंट्रल वाले पे एक माइनस मार दूंगा। या फिर फॉर्मूले वाले से निकाल रहे हो तो फॉर्मूले से क्या करोगे? हाफ तो चलो बाद में करते हैं, सेंट्रल एटम एक ही होगा, तो उसके कितने आउटर मोस्ट में आयोडीन के 7, तो 7 प्लस एक ही एक्स्ट्रा है ना, 8 8 प्लस मोनोवैलेंट कितने साइड में? 6, 8 प्लस 6 14, 14 बाय 2 7 है ना, क्योंकि हाफ ऑफ फॉर्मूला होता है ना, तो इसलिए 14 बाय 2 किया, तो 14 बाय 2 7, 7 का क्या होगा?
sp3d3 यही आ रहा था, सभी का सेम सही था। अभी अगला X3F2O2 वाला है ना, इसमें भी वही है, ये तो अपन हवा में भी कर सकते हैं यार। 8 है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लगा दिए मैंने, और 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन भी लगा दिए, एक लोन पेयर बच गया। तो इसके कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 मतलब sp3d। क्लियर है सभी को? अगला O3, O3 ओजोन है, तो इसमें क्या करते हैं? O डबल बॉन्ड हो और एक ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होते हैं? मतलब ये तो उसने उधर दे दिया ना, ठीक है। तो बच्चे कितने अब इसके पास? 2 डंडे और एक लोन पेयर, क्योंकि वो एक लोन पेयर तो उधर चले गया ना, तो उसको किधर भी नहीं गिनते, ना उधर गिनते ना इधर गिनते, याद रखना, ठीक है। तो एक डंडा, दूसरा डंडा और ये 3 है, मतलब सभी का ये है बेटा इस वाला ओजोन। क्योंकि देखो इन्हीं के स्ट्रक्चर बना, बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, बहुत आवाज आ रही है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बनाने में थोड़ा है तो सोचना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं सेंट्रल एटम चूज करने में है ऐसा, इसलिए ये अगर बन गए तो सिंपल वाले तो आराम से बन जाएंगे तुम लोगों से। क्लियर है? अगला, हाँ आखिरी वाले ना, जितने भी ये माइनस वाले हैं ना, कोशिश करो स्ट्रक्चर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो डिवाइड वाली मेथड लगाना, उसमें कोई गलती होगी ही नहीं। मोनोवेलेंट डाइवेलेंट कोई झंझट ही नहीं है, सभी गिनना है उसमें। N3-, हाँ मैं दोनों करके बता दूंगा, ठीक है। ये तो समझ में आया सभी को, I3- और Br3-, ठीक है। डिवाइड वाली मेथड से करोगे तो भी यही आएगा। रुक जाओ यार तुम लोग, बेटा आवाज मत करो यार प्लीज, शांत रहो यार, मेरे को इसके बाद जो मेन हाइब्रिडाइजेशन वो समझाना है, ठीक है। तब तक अगर सारी एनर्जी गई तो वो तुम लोग ढंग से समझ ही नहीं पाओगे, है ना। और बहुत पसीना आ रहा है अभी, ठीक है। चलो इधर सारे N3-, बेटा बिल्कुल आवाज मत करो, ठीक है। N3-, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, या तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये स्ट्रक्चर आएगा इसका, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने? 5 होते हैं ना, तो 4-5 हो गए पूरे ये, और जो माइनस हटा है उसको मैंने लगा दिया बीच में। क्लियर है? अब सिंगल माइनस को तो गिनूंगा नहीं, सिंगल माइनस क्यों गिनूंगा, ठीक है। अगर साइड वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते तो गिनता हूं, अभी ऐसा कुछ है नहीं तो मैं नहीं गिन रहा हूं, ठीक है। अब बीच वाले नाइट्रोजन पे देखो ना, ये मिला के एक डंडा प्लस ये मिला के एक डंडा, 2 डंडे हैं, तो इससे क्या आ रहा है? sp। अब इसी को डिवाइड वाली मेथड से देखो, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, 3 नाइट्रोजन है तो कितने होंगे? 15, और एक माइनस एक्स्ट्रा है तो 16। उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने रहते जो भी कंपाउंड के पास है रिएक्टिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन काय में आया होगा? आउटर मोस्ट रिंग में ही आया होगा ना, तो आउटर मोस्ट रिंग के सारे इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो 5 + 5 + 5 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड विथ 8, क्योंकि नहीं CO2 का डिवाइड वाली मेथड से देखो, हाँ ठीक है। तो 16 है डिवाइड वाली मेथड से, 8 से डिवाइड करूंगा तो 16, 0 तो 2 का मतलब sp। समझ गए? इसीलिए या तो फॉर्मूला बना लो या डिवाइड वाली मेथड बेस्ट लगती है। वो हाफ ऑफ पता नहीं कुछ अब यार वो फॉर्मूले, हाँ उससे गलत आ रहा है, फॉर्मूला हटा दो यार, जो कि फॉर्मूले से जाओगे ना तो हाफ ऑफ सेंट्रल एटम कौन है? जो भी नाइट्रोजन लिया है मैंने, नाइट्रोजन के 5 प्लस मोनोवेलेंट तो कुछ है नहीं, तो 0 प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो 1, ये 6/2 आ रहा है 3 का मतलब sp2, लेकिन इसका रियल में sp होता है, ठीक है। तो अगर sp हो रहा है तो तुम्हारे पास 2 ही मेथड है जिससे सही जा रहा है, ये फॉर्मूले वाली मेथड से गलत जा रहा है बेटा। पहले स्ट्रक्चर बना लोगे, स्ट्रक्चर से देख लोगे, अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है ना स्ट्रक्चर तो डिवाइड वाली मेथड लगाओ, दैट्स इट। बीच में फॉर्मूला वाली मेथड में मत अटकना कि तीनों करोगे फिर तीनों से कहीं गलत आएगा तो फिर तुम बोलोगे ये सही है कि ये सही है। स्ट्रक्चर से सही आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कभी गलत होता ही नहीं है, लेकिन तुमको ये सही बनाते आना चाहिए, ये कंडीशन है, तुम गलत ना बनाओ उसको, बस तुमने सही बनाया तो सही आएगा। सेकेंड है नहीं बन रहा, डिवाइड वाली मेथड, उसमें कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिन के डिवाइड मानना है 8 से। क्लियर है? ठीक है। अब एक और I7-, देखो I7- का स्ट्रक्चर अब बहुत ही ज्यादा आड़ा टेढ़ा चले जाएगा ना, I7 इतने कौन गिनेगा, तो मैं डिवाइड वाली मेथड लगा दूं, ठीक है। डिवाइड वाली मेथड से आयोडीन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7, 7 से कितना होगा? 49, क्योंकि 7 आयोडीन है ना, तो 49 + 1 50,
ठीक है, तो इसको टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 50, 50 को डिवाइड विद 8 करूंगा तो क्या किससे डिवाइड होगा 4 6, ठीक 6 8 से 48 2 बचा। अब ये 2 को वापस 2 से डिवाइड करूंगा ना, 2 1 से 2 तो 0, तो 6 + 1 + 0, 6 + 1 + 0 कितना है 7, 7 का मतलब होता है sp3d3। बस बात ही खत्म। कुछ कुछ फंसेंगे ना, जैसे ये नहीं आ रहा। हाँ मतलब अगर तुमसे नहीं बन रहा है कि IF7 का कैसे बना है, भाई नॉर्मली इतने डंडे खींच के बनाते रहना जैसा भी तुमको लग रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये बेस्ट रहेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, तुमसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो डिवाइड वाली मेथड कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? और मेथड सही है क्योंकि बुक में दी थी GRB में। क्लियर है सभी को? तो माइनस माइनस वाले हो गए तुमसे सारे, ठीक है। माइनस वाला आएगा तो डाउट मत रखना, या तो स्ट्रक्चर बन जाए या फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा अपना डिवाइड मेथड। देखो अब ICl2- का, ICl2- इधर आयोडीन में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और एक और एक्स्ट्रा है ना माइनस, तो ये मैं देखो यहाँ लगा रहा हूँ, जो भी माइनस हो सेंट्रल पे लगा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम। अगर स्ट्रक्चर से 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन और 3 लोन पेयर बचे तब आएगा। अब उसको क्लोरीन पे लगा देता हूँ मैं, तो फिर गलत चले जाएगा ना, नहीं फिर भी सही जाएगा। हाँ हाँ फिर भी सही जाएगा वो, क्योंकि अगर इसको यहाँ लगा भी देता हूँ ना तो इस लोन पेयर को मैं फिर उसमें गिन लूंगा, नहीं गिन पाऊंगा, फिर गलत जाएगा बेटा, नहीं लगेगा। सेंटर पे लगाऊंगा मैं, साइड में नहीं लगा पाऊंगा। क्लियर है? तो वो जो अपन ने रूल्स पढ़े थे ना लुईस में, उन रूल्स को लुईस तक ही रहने तो अच्छा है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन में ऊपर माइनस प्लस कुछ भी दिखे, उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन या तो निकाला या ऐड किया है, वो हमेशा सेंट्रल एटम से निकाल या ऐड कर रहा है, ये याद रखना। ठीक है? तो सेंट्रल एटम में मैं या तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या ऐड करूंगा, साइड में करूंगा तो फिर वो चीज़ें गलत जाएगी अपनी। ठीक है? तो ये वाले भी काय में गिना आएगा लोन पेयर में, इसका क्या आएगा 3 और 2 5, 5 मतलब sp3d। ठीक है? अगला बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है ना, ठीक है। और ये बेंजीन के अंदर के डंडे, हर कोना क्या है कार्बन है, तो बेंजीन के कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है वो बस। फॉर एग्जांपल मैंने इस कार्बन का पूछ लिया, तो इस कार्बन पे डंडे कितने दिख रहे हैं अभी 3, तो चौथा डंडा मेरे को खुद को मन से लगाना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन हो गई इमेजिन। तो सब पे क्या है, एक हाइड्रोजन रहते हैं, वो चाहे लिख के दे चाहे ना लिख के दे। तो ये वाला जो कार्बन है ना, इस पे कितने डंडे जा रहे हैं 1 2 3, 3 ही है ना, ये तो मैंने सिर्फ वो बनाया है ऐसा। ठीक है? 3 है ना, ये 2 मिला के 1 + 1 + 1 3, इसका क्या होगा sp2। समझ गए? बेंजीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। क्लियर है सभी को? चलो ClF3 बेटा इधर देखो, अगला क्लोरीन में कितने 1 2 3 4 5 6 7, F3 है ना, तो F और 2 लोन पेयर बच गए, तो इसका क्या आएगा ठीक है 3 + 2 5, 5 मतलब sp3d, इसका क्या है sp2। क्लियर है? PCl3-। ठीक है? फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक और माइनस है तो मैंने छठा लगा दिया है। और 3 क्लोरीन है ना, 1 2 और 3, और 1 लोन पेयर बच रहा है ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी तो बच रहा है ना। अब जब भी लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन आता है उसको काउंट नहीं करते हैं एज ए बॉन्ड, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को एज ए बॉन्ड काउंट नहीं करता हूँ। लेकिन मान लो अगर लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता, तो मैं साइड एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो उसको बॉन्ड जैसे गिनता, साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता सेंट्रल से तो बॉन्ड जैसे नहीं गिनता, उसको इग्नोर मार देता मैं। तो इसी चीज को पता है, जब फॉर्मूला लगा देना तो वो इसको जब फॉर्मूले से लगाओगे तो पॉइंट में आंसर आता है 9.5, तो उसको वो इग्नोर मार देता है, 0.5 कम कर देता है। तो फॉर्मूले वाले जो ट्रिक बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि 0.5 कम कर दो, और अगर साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 0.5 बढ़ा दो, फॉर्मूले में अगर कर रहे हो तो। फॉर्मूले से क्या आया इसका 9.5, ठीक है हाँ 4.5 आया फॉर्मूले से। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको नहीं गिना ना एज ए बॉन्ड, रूल क्या था लोन पेयर के साथ जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं उसको नहीं गिनूंगा, तो नहीं गिना उस इलेक्ट्रॉन को तो मैं 0.5 कम करूंगा, तो बचेगा क्या 4।
लेकिन मान लो अगर लोन पेयर नहीं होता, मतलब लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता और साइड वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो मैं इसको 0.5 से बढ़ा के 5 कर देता। समझ गए? हाँ, या तो उसको बॉन्ड जैसे गिनते हैं या नहीं गिनते, अपन ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले से करते हैं प्योर के, उनको कोई मेथड आती नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं 0.5 या तो बढ़ा लेते हैं या 0.5 कम कर देते हैं। ये बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? चलो बेटा बात मत करो, है ना। इसका आंसर क्या आया? 4 डंडे है ना, 1 2 3 और 4, इसको तो मैंने इग्नोर मार दिया छोटे डॉट को, तो इसका आंसर क्या आएगा? sp3। सही है, ठीक है। अगला CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर देखो बेटा तुम लोग, कैल्शियम है, कैल्शियम 2 डंडे बनाता है, ठीक है, 2 कार्बन है ना, और 2 कार्बन 4 डंडे बनाते, तो हर कार्बन के 4 डंडे हो गए। कार्बन 4 डंडे बनाता है, इसके 4 डंडे, इसके 4 डंडे, कैल्शियम 2 डंडे बनाता है, 2 डंडे। ये है कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर। अब इसमें निकाल लो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, कैल्शियम का नहीं पूछेगा ना, या फिर किसी का भी तुम लोग निकालो। कैल्शियम का पूछेगा तो sp आएगा, कार्बन का पूछेगा तो sp, इसका पूछे तो भी sp। स्टेबल नहीं रहता ऐसा, हाँ, जो कि कैल्शियम अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा, कैल्शियम +2 कार्बन -2 ऐसा। कार्बाइड वाले वैसे भी स्टेबल नहीं है ऐसा, लेकिन स्ट्रक्चर तो ये आएगा ना, या फिर फॉर्मूले से निकालो, वहां भी यही चीज आएगा, तो ये सारी चीज सेम ही आएगी। अब बेटा सुना, अगला डायमंड। अगर वो डायरेक्टली डायमंड का स्ट्रक्चर पूछता है, तो जब पी ब्लॉक पढ़ते हो और उसमें ग्रुप 14 जब कार्बन वाला पढ़ोगे, तो कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर पे जब रखते हो तो डायमंड बनता है, तो कार्बन ही डायमंड है ना, बस टेम्परेचर से उसका शेप या स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो कार्बन में कितने डंडे होते हैं? 4, तो डायमंड में भी कितने होते हैं? 4, और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा बनता है, मैं थोड़ा बहुत बना देता हूँ। पढ़ो, समझ गए? ऐसे फिर वो पूरा ऐसा डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है, गूगल करना, तुमको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? एक कार्बन से 4 डंडे निकलते हैं, एक कार्बन से 4 डंडे कार्बन में भी निकल रहे हैं, डायमंड में भी, तो इसका क्या होगा? sp3। इसका क्या है? sp। क्लियर है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कहीं ना कहीं कार्बन का ही वो है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है डायमंड इतना, लेकिन हाँ एलोट्रॉप बोलते हैं उसको, ठीक, कार्बन का ही एलोट्रॉप से। 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेंस, बकी बॉल, हाँ वही, ठीक है। हाँ, तो इधर सुनो, डायमंड ग्रेफाइट, देखो बेटा सुन लो सारे इधर। ग्रेफाइट कैसा होता है? अपने जो कॉपी में पेजेस होते हैं ना, बस ऐसे लेयर बाय लेयर जमा होता है। एक लेयर, वो बेंजीन की रिंग देखी ना, बस ऐसी रिंग के फॉर्म में, ऐसे 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग, ऐसे एक शीट है, जस्ट इसके नीचे एक और ऐसी शीट है पूरे बेंजीन की, उसके नीचे एक और ऐसी शीट है बेंजीन की, ऐसी बहुत सारी शीट आपस में चिपकी रहती है। और कहीं से? वैन डर वाल्स फोर्स से, क्योंकि और मॉलिक्यूल है ना ये पूरा, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स से जुड़े रहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है ना ग्रेफाइट का, वो ये बनाते हैं, क्योंकि वो बेंजीन जैसी रिंग ही है पूरी सारी, हेक्सागोन वाली। फिर अगली वाली भी ऐसे ही रहती है ऐसा, वो देख लेना, हाँ ऐसा कुछ, मतलब देख लेना जहाँ भी ऑल्टरनेट में, समझ गए? वो तुम लोग बॉन्ड बनाते रहना यार, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसा कुछ आएगा, समझ गए? और ये जो आपस में जुड़े रहते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े रहते हैं। ये मैंने देखो मुझसे 3D में बना नहीं, बट समझ गया ना, शीट्स होती है जैसे कॉपी में होता है, एक लेयर जिसपे पूरे बेंजीन 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 बने, अगली लेयर उस पर बेंजीन 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 बने, तीसरी लेयर बेंजीन बेंजीन है। तो ये जो 2 लेयर के बीच में, इस पे पूरे बेंजीन है, इस पे भी पूरे बेंजीन है, इस पे भी पूरे बेंजीन है, इनके बीच में जो ये जुड़ा हुआ है कहीं से? वैन डर वाल्स फोर्स से, दूसरी तीसरी भी वैन डर वाल्स, तीसरी चौथी भी वैन डर वाल्स। तो अपने को तो सिर्फ जो एक कार्बन है उसका स्ट्रक्चर चाहिए ना, बेंजीन के तो कार्बन है, बेंजीन के कार्बन का कितना होता है? sp2, याद रखना। तो इसका भी क्या होगा? ग्रेफाइट का, बेंजीन का ये है तो इसका भी sp2, डायमंड का sp3 होता है, याद रखोगे। डायमंड और ग्रेफाइट का पूछता है, क्योंकि दोनों ही कार्बन से बने, तो कंफ्यूजन होता है कि दोनों ही कार्बन से बने हैं तो दोनों का फिर sp3 होना चाहिए,
लेकिन इसका sp3 है, इसका sp2 है। ग्रेफाइट वो पेंसिल की नोक खाते वो, पता नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ग्रेफाइट में कहाँ होगा बेटा? ये वाला? अरे वो बोल रहा हूँ ना, मुझसे स्ट्रक्चर ढंग से बना नहीं है, तुम